हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी अब बहुत जल्द आने वाली है, तो आप अभी से भी यदि तैयारी में आप लग जाते हैं तो आपको लाइब्रेरियन बनने में काफी आसान पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम चलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। दोस्तों, अब लाइब्रेरी साइंस में यह पढ़ना बहुत ही आवश्यक है कि लाइब्रेरी जो है वह कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, और इस टॉपिक के बाद जो है हम आपको इस टॉपिक से निकलकर जो 20 प्रश्न आएंगे वो 20 प्रश्न को भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, और यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि सारे लाइब्रेरी के बारे में आज जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, जिनको भी पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड, लाइब्रेरी साइंस का ऑल पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन यानी लाइब्रेरी का प्रकार के बारे में हम सबसे पहले इसमें परिचय को जानेंगे यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय अमूल्य संस्थान है जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं और विविध प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय जो है यह एक अमूल्य संस्थान है जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं और विविध प्रकार के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। पुस्तकालयों की दुनिया के भीतर विभिन्न प्रकार मौजूद हैं, प्रत्येक का अपना अलग अलग उद्देश्य और दायरा है। दोस्तों, पुस्तकालय जो है यह एक अमूल्य संस्थान है, इनवैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है, यानी पुस्तकालय अमूल्य संस्थान है जो ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। और पुस्तकालयों के भीतर यानी लाइब्रेरी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार मौजूद है, किसका? तो बुक्स का और बहुत सारे पत्रिकाओं का। तो प्रत्येक का अपना अलग अलग जो है उद्देश्य है और दायरा है। तो फ्रेंड, पुस्तकालय जो है यह विभिन्न प्रकार में आते हैं, प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने और विभिन्न दर्शकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार के अनुसार पुस्तकालयों को मोटे तौर पर 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, पुस्तकालय जो है यह मोटे तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पुस्तकालय का मुख्य जो प्रकार है वो 3 प्रकार है: स्कूल पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय और यूनिवर्सिटी पुस्तकालय। तो दोस्तों, पुस्तकालय को मोटे तौर पर हम 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। लाइब्रेरीज कम्स इन वेरियस टाइप्स, ईच डिजाइन टू सर्व a specific purpose and cater to different audience according to the mode of services rendered to the readers. Libraries are broadly divided into 4 types, यानी पुस्तकालय जो है यह 4 प्रकार में मोटे तौर पर बांटा गया है। पहला एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। तो फ्रेंड, पुस्तकालय जो है यह 4 प्रकार यानी 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 भाग में इसे मोटे तौर पर बांटा गया है। पहला एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। दोस्तों, हम एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, हम चलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे।
तो फ्रेंड एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है? तो एकेडमिक लाइब्रेरी जो है यह एक पुस्तकालय जो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एकेडमिक लाइब्रेरी जो है यह एक पुस्तकालय जो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। यानी एकेडमिक लाइब्रेरी जो है किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा होना यह अत्यंत आवश्यक है और यह शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन भी करता है और शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। अ लाइब्रेरी विच एसोसिएटेड और अटैच्ड विथ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड, चलते हैं हम एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। यह टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इससे 1 से 2 प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, एकेडमिक लाइब्रेरी जो है यह अकादमिक पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो प्राथमिक विद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक समयबद्ध शिक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड, एकेडमिक लाइब्रेरी जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी स्कूल पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। दोस्तों, एकेडमिक लाइब्रेरी की ये जो है 3 श्रेणी में इन्हें बांटा गया है। पहला है स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों, अब हम स्कूल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है स्कूल लाइब्रेरी यह एक पुस्तकालय जो किसी स्कूल से जुड़ा हुआ है और उस स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे स्कूल पुस्तकालय कहा जाता है। फ्रेंड, आपसे पूछा जाए कि स्कूल लाइब्रेरी क्या है, तो स्कूल लाइब्रेरी जो है यह एक पुस्तकालय जो किसी स्कूल से जुड़ा हुआ है और उस स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे स्कूल पुस्तकालय कहा जाता है। यह स्कूल पुस्तकालय जो है यह क्लियर हो गया। अ लाइब्रेरी एसोसिएटेड और कनेक्टेड विथ अ स्कूल एंड यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ दैट स्कूल इज कॉल्ड अ स्कूल लाइब्रेरी। अब हम स्कूल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम पड़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल लाइब्रेरी, यानी सेंट्रल स्कूल में जो है, सेंट्रल एकेडमी स्कूल में जो है एक लाइब्रेरी है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, सेंट्रल एकेडमी स्कूल लाइब्रेरी। यानी यह एग्जाम्पल जो है किसका एग्जाम्पल है, तो यह स्कूल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो एक स्कूल लाइब्रेरी के उद्देश्य क्या होते हैं, तो एक स्कूल लाइब्रेरी यानी एक स्कूल पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। यह स्कूल के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। दोस्तों, यह स्कूल के सभी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल। शैक्षिक कार्यक्रमों, मान लिया जाए किसी स्कूल में कोई संगोष्ठी होना है या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या उस टॉपिक पे जो है किसी स्टूडेंट को या टीचर को या कर्मचारी को बोलना है, तो वह सबसे पहले कहां जाएगा, तो वह स्कूल के लाइब्रेरी में जाएगा और वह जो है उस टॉपिक के बारे में उस पुस्तक का चुनाव करेगा और सबसे पहले उस पुस्तक का अध्ययन करेगा, कहां, लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी से अध्ययन करने के बाद जो है वह उस संगोष्ठी या प्रोग्राम में जो है वह अपना स्पीच देगा। तो दोस्तों, यह स्पीच जो है वह कहां से प्राप्त करेगा, तो अपने स्कूल लाइब्रेरी से प्राप्त करेगा। तो यहां क्लियर है कि यह स्कूल के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, यह स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करता है। दोस्तों, यह स्कूल का जो उद्देश्य है, यह स्कूली बच्चों में, यानी इट कल्टिवेट्स रीडिंग हैबिट्स इन स्कूल चिल्ड्रेन, यानी यह स्कूली बच्चों में जो है पढ़ने की हैबिट को डेवलप करता है, यानी कल्टीवेट करता है। तो यह भी
एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है, यह उनके समग्र विकास के लिए पुस्तकालय का उपयोग करने में रुचि विकसित करता है। दोस्तों, यह संपूर्ण विकास यानी इट डेवलप्स इंटरेस्ट टू यूज द लाइब्रेरी फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। दोस्तों, यह उनके समग्र विकास के लिए पुस्तकालय का उपयोग करने में रुचि विकसित करता है। अब हम इसके आगे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी यह पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों की सहायता लेने की आदत को विकसित करता है। इट इंक्लूकेट्स द हैबिट ऑफ सीकिंग हेल्प ऑफ एडिशनल, यानी अन्य स्रोतों की सहायता लेने की आदत को यह डेवलप यानी विकसित करता है। अगला है, यह छात्रों के स्वयं सीखने के कौशल को विकसित करता है। दोस्तों, यह एकेडमिक लाइब्रेरी यानी स्कूल लाइब्रेरी का जो विशेषता है, यह छात्रों के स्वयं सीखने के कौशल को विकसित करता है। इट डेवलप सेल्फ लर्निंग, यानी सेल्फ लर्निंग को जो है यह स्कूल लाइब्रेरी बढ़ावा देता है और यह कौशल को विकसित करता है। नेक्स्ट है कॉलेज लाइब्रेरी। दोस्तों, अभी हम एकेडमिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, जिसमें स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को इसमें पढ़ना है। तो यह तीन टॉपिक जो है पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेंगे अगले लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड, कॉलेज लाइब्रेरी क्या है? तो कॉलेज लाइब्रेरी यह एक पुस्तकालय जो कॉलेज से जुड़ा होता है। दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरी का मतलब ही होता है कि यह किसी कॉलेज में स्थापित होगा। कॉलेज लाइब्रेरी कहां स्थापित होगा? तो यह किसी भी कॉलेज में स्थापित हो सकता है। तो यह एक पुस्तकालय जो कॉलेज से जुड़ा होता है और कॉलेज के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, कॉलेज पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक पुस्तकालय कॉलेज से जुड़ा होता है और कॉलेज के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। जिस तरह से हम स्कूल लाइब्रेरी का डेफिनेशन दिए थे कि एक स्कूल पुस्तकालय शैक्षिक संस्थान से जुड़ा होता है जो विद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से कॉलेज लाइब्रेरी में भी एक लाइब्रेरी जो कॉलेज से जुड़ा होता है और वह कॉलेज के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों द्वारा उसे उपयोग में लाया जाता है, कॉलेज पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। All library attached or associated with a college and used by teachers, students and staff of the college is known as college library। दोस्तों, अब कॉलेज लाइब्रेरी के हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो राज कॉलेज लाइब्रेरी, यानी राज कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसका नाम राज कॉलेज लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग लाइब्रेरी ईटीसी। अब हम कॉलेज लाइब्रेरी के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कॉलेज लाइब्रेरी आर एज फॉलोज, यानी एक कॉलेज पुस्तकालय के उद्देश्य इस प्रकार है। कॉलेज के सभी शैक्षिक और निर्देशात्मक कार्यक्रमों में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ऑल एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स ऑफ द कॉलेज। दोस्तों, कॉलेज के सभी शैक्षिक और निर्देशात्मक कार्यक्रमों में यह जो है मदद करता है। नेक्स्ट है, यह छात्रों में विषयों की पाठ्य पुस्तकों से परे विषयों के गहन और उन्नत अध्ययन की आदत को विकसित करता है। दोस्तों, जब स्कूल लाइब्रेरी में हम जाएंगे तो वहां पे हमें उतना ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे हमें गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। तो वह गहन अध्ययन करने के लिए पुस्तक जो है कहां मिलेगा? तो वह कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ेंगे उसी कॉलेज में जो है वह लाइब्रेरी स्थापित होगा और उसी स्थापित लाइब्रेरी से आप गहन अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के आप पुस्तकें देख सकेंगे और उसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ डीप एंड एडवांस्ड स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द नेक्स्ट बुक्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टूडेंट्स। आगे है, यह शिक्षकों को उनके संबंधित विषय क्षेत्र में नवीनतम अपडेट के साथ
सूचित करता है। दोस्तों, यह शिक्षकों को उनके संबंधित विषय, यानी जो शिक्षक, मान लिया जाए कोई शिक्षक बायोलॉजी के हैं और उनको और भी कुछ अपडेट लेना है, तो वो कहां जाएंगे? तो वो सीधे अपने स्कूल या कॉलेज लाइब्रेरी में जाएंगे और उस विषय से संबंधित जो है नवीनतम अपडेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इट इन्फॉर्म्स द टीचर्स विथ लेटेस्ट अपडेट्स इन देयर इट इन्फॉर्म्स द टीचर्स विथ लेटेस्ट अपडेट इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट एरिया, यानी वो अपने कॉलेज से जो है या लाइब्रेरी से जो है नवीनतम अपडेट के साथ जो है सूचित करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों, हमने पढ़ा कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी और अब आगे है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिस तरह से आप स्कूल लाइब्रेरी पढ़े, कॉलेज लाइब्रेरी पढ़े, ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहां स्थापित होगा? तो यह एक पुस्तकालय, एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, यानी यह लाइब्रेरी जब भी स्थापित होगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही स्थापित होगा, यानी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही जो है लाइब्रेरी रहेगा। तो इस लाइब्रेरी को दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे यूनिवर्सिटी का दिल भी कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि किसे यूनिवर्सिटी का दिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे यूनिवर्सिटी का दिल भी कहा जाता है। किसको? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी का दिल भी कहा जाता है। तो इसे आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसे यूनिवर्सिटी का दिल भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। कृष्ण कुमार जो एक लाइब्रेरियन थे, इनके द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया है। एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यानी एक विश्वविद्यालय जो है का एक स्थापना का हिस्सा है, यानी एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय की स्थापना का हिस्सा है। इसलिए यह अपने मूल संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौजूद है। दूसरे शब्दों में, एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय को अपने विश्वविद्यालय के कार्यों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए, इसे चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दोस्तों, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कृष्ण कुमार के द्वारा जो है यह कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय की स्थापना का हिस्सा है, इसलिए अपने मूल संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मौजूद है। यानी a university library is a part of a university set up, therefore it exists to serve the objectives of its parent organization. In other words, a university library should aim to advance the functions of its university. It should reflect character of the university. अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे JNU यूनिवर्सिटी, JNU लाइब्रेरी और निम्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दोस्तों, हमने 3 लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब हम आगे इसके उद्देश्य के बारे में यानी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण, सीखने, शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ऑल टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशनल एंड रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप एक लाइक और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान का PDF लेना है और आपको बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम देना है तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल निःशुल्क जो है आप शिक्षा ले सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों, शोधकर्ताओं की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है
यह अपने उपयोगकर्ताओं को बौद्धिक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से विचारों को प्राप्त करने की शक्ति है। आगे है प्रभावी शिक्षण के लिए, यानी यह जो है इसका ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को उनके क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान प्रदान करना ज्ञान के संचरण को संभव बनाता है। प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज टू टीचर्स इन देयर फील्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इट मेक्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पॉसिबल। दोस्तों पहले हमने पढ़ा एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी में 3 प्रकार के श्रेणी में एकेडमिक लाइब्रेरी आते हैं। पहला स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब हम स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि स्पेशल लाइब्रेरी क्या है। तो 20वीं सदी में औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के विकास के साथ विशेष पुस्तकालयों की अवधारणा अस्तित्व में आई। आगे के विकास और अनुसंधान के लिए विशिष्ट जानकारी की बढ़ती आवश्यकता के विशेष पुस्तकालयों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में यह तथ्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी में यानी 20वीं सदी में औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के विकास के साथ विशेष पुस्तकालयों की अवधारणा, स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशेष पुस्तकालयों की अवधारणा जो है अस्तित्व में आई। अब हम इसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि स्पेशल लाइब्रेरी का डेफिनेशन जो है वह क्या होगा। तो एक विशेष पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो किसी विशेष विषय पर विशेष सूचना संसाधन प्रदान करता है, एक विशेष और सीमित ग्राहकों की सेवा करता है और उस ग्राहक वर्ग को विशेष सेवाएं प्रदान करता है। विशेष पुस्तकालयों में कॉर्पोरेट पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, कानून पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, समाचार पुस्तकालय आदि शामिल हैं। दोस्तों विशेष लाइब्रेरी यानी स्पेशल लाइब्रेरी इट मींस विशेष पुस्तकालय। तो विशेष पुस्तकालय जो है यह 20वीं सदी में वैज्ञानिक प्रगति के विकास के साथ विशेष पुस्तकालय की अवधारणा जो है यह अस्तित्व में आई और इसका जो है यह विशेष पुस्तकालयों में कॉर्पोरेट पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, कानून पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, समाचार पुस्तकालय आदि शामिल हैं। किसमें? तो यह स्पेशल लाइब्रेरी में जो है यह शामिल है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली। दोस्तों पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली, यदि किसी सांसद को किसी भी उनके संबंधित जो है बुक्स की जरूरत या पत्रिका की जरूरत है तो उन्हें वह कहां मिलेगा? तो वह पार्लियामेंट लाइब्रेरी में ही मिलेगा। वह अदर जगह जो है, अन्य जगह जो है वह पुस्तक जो है नहीं मिल सकता है, या उनके फायदे की जो यानी पढ़ने की उनकी जो है पुस्तक है या लाइब्रेरी जो है वह कहां मिलेगा? तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली में मिलेगा। इसके अलावा जो है उन्हें उस सांसद महोदय को किसी अन्य लाइब्रेरी में वह पुस्तक नहीं मिल पाएगा या वह जानकारी जो है नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय का जो है दर्जा दिया गया है। अब किसी वकील को किसी भी जानकारी की आवश्यकता होगी तो वह कहां मिलेगा? तो वह उनके जो संबंधित हैं लाइब्रेरी जो है वही उनको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडिकेप्ड लाइब्रेरी देहरादून। तो अब हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके उद्देश्य क्या है। तो एक विशेष पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी आर एज फॉलोज। यह अपने मूल निकाय की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी जो है यह अपने मूल निकाय यानी पेरेंट बॉडी को की सूचना को आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह संबंधित क्षेत्र में अद्यतन और महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करता है। इट
disseminate, update and significant information in the concerned field। यह अपने उपयोगकर्ताओं को मांग पर और अधिकतर प्रत्याशा में वांछित जानकारी प्रदान करता है। It provides desired information to its user on demand and mostly in anticipation। तो दोस्तों यह जो है स्पेशल लाइब्रेरी का विशेषता है। अब हम पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या है। तो डॉक्टर एसा रंगनाथन के अनुसार जो है, डॉक्टर एसा रंगनाथन जो पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, इनके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय जो है एक सार्वजनिक संस्थान है, प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिनके उपयोग की आवश्यकता होती है। दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी जो है यानी सार्वजनिक पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है। और पब्लिक लाइब्रेरी जो है पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है और उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिनके उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि कोई पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और उन्हें सिर्फ कॉमिक पढ़ने की आवश्यकता है तो वह लाइब्रेरी जो है उनको वही चीज प्रोवाइड कराएगा जो उस व्यक्ति को आवश्यकता है। यह परिभाषा पुस्तकालय के दो कार्यों का वर्णन करती है। फ्रेंड यह परिभाषा जो है डॉक्टर एसा रंगनाथन के द्वारा जो यह परिभाषा दिया गया है यह पुस्तकालय के दो कार्यों का वर्णन करती है। पहला, पुस्तकों के संग्रह की देखभाल का अर्थ संग्रह की सुरक्षा और संरक्षण है और उन्हें वास्तविक अर्थों में सुलभ बनाना ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। टू मेक देम accessible in the sense to that the right person can get right information at the right time। और अदर डिफिनेशन यानी अन्य लाइब्रेरियन जो हैं यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं अदर डिफिनेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी के दिए हैं। पहला है, सार्वजनिक पुस्तकालय को एक आधुनिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। Public library is concerned as an essential part of a modern society and plays a very important role in the community। और यह समुदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो आप स्किप ना करें और सभी पॉइंट को आप पढ़ें तो आपको ज्यादा जानकारी इसमें मिल पाएगा। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक लाइक और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड आगे है, सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा अनौपचारिक स्व शिक्षा संभव है। यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसके द्वारा अनौपचारिक शिक्षा यानी अनौपचारिक स्व शिक्षा संभव यानी इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल बाय पब्लिक लाइब्रेरीज। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा जो है अनौपचारिक स्व शिक्षा यानी सेल्फ स्टडी संभव है। नेक्स्ट है, जनता के द्वारा और जनता के लिए पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। स्टूडेंट जनता के द्वारा और जनता के लिए पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। यह डेफिनेशन जो है कई बार पूछा जा चुका है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है यह कौन से पुस्तकालय की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि यह सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। सार्वजनिक पुस्तकालय लोकतंत्र की देन है। यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह लोकतंत्र की देन है। यानी इस पुस्तकालय में यानी यह लाइब्रेरी में बहुत सारे धर्म के लोग जाते हैं तो इसमें उनको कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि
कोई मुस्लिम अपने धर्म का जो है वह पढ़ रहा है और कोई हिंदू जो है वह अपने धर्म का किताब या ग्रंथ पढ़ रहा है, तो उसमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह लोकतंत्र की देन है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर द गिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे है, भारत सरकार का संस्कृति विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। दोस्तों यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति विभाग यानी कल्चरल डिपार्टमेंट जो है पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विथ पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी का जो डील्स होता है यानी संचालित जो होता है वह कल्चर विभाग यानी संस्कृति विभाग से यह संचालित होता है। पुस्तकालय एक सामाजिक एजेंसी है, यानी लाइब्रेरी इज अ सोशल एजेंसी। पुस्तकालय जो है यह सोशल एजेंसी यानी सामाजिक एजेंसी है। आगे है, सार्वजनिक पुस्तकालय जो उम्र, लिंग, जाति और पंथ के भेद के बिना समाज के सभी सदस्यों की सेवा करता है। दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यह यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह उम्र, लिंग, जाति और पंथ के भेद के बिना जो है यह समाज के सभी सदस्यों की सेवा करता है। पब्लिक लाइब्रेरी which serves all the member of the society without distinction of age, sex, caste and creed। और भारतीय मानक यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह भारतीय मानक IS 1533/9 अनुपात 2003 यह सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित दिशा निर्देश है। दोस्तों यह 8 नंबर पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सार्वजनिक पुस्तकालय का मानक, भारतीय मानक क्या है। तो भारतीय मानक जो है यह जो आप देख रहे हैं यह भारतीय मानक किसका है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय का। पढ़ने की आदत और स्व शिक्षा इंटरनेट बनाना का उद्देश्य स्कूल पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय है। दोस्तों पढ़ने की आदत और स्व शिक्षा इंटरनेट बनाना का उद्देश्य स्कूल पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय है। या रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरनेट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। यह जो है उद्देश्य स्कूल पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय है। आगे है, सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के संदर्भ के लिए सामग्री उधार देने के लिए है। यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सभी नागरिकों के संदर्भ के लिए सामग्री उधार देने के लिए है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड बेंगो के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड बेंगो यानी रोनाल्ड बेंगो के अनुसार जो है द सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज शुड बी फ्री, यानी यह सेवाएं जो है बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी। दोस्तों यह भी नेशनल लाइब्रेरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय लाइब्रेरी। अब आप इस टॉपिक के बारे में, नेशनल लाइब्रेरी जब आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में नेशनल लाइब्रेरी कहां पर और उसका नाम क्या है। सो हम बता रहे हैं, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्र के और उसके बारे में सभी दस्तावेजों को कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत रखता है और इस प्रकार पूरे देश के और उसके बारे में प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो है यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्र के और उसके बारे में सभी दस्तावेजों को कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत रखता है और इस प्रकार पूरे देश के और उसके बारे में प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करता है। अ नेशनल लाइब्रेरी कीप्स ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंड अबाउट अ नेशन अंडर सम लीगल प्रोविजन एंड दस represents publications and of and about the whole nation।
तो फ्रेंड ये था आपका नेशनल लाइब्रेरी। यानी नेशनल लाइब्रेरी क्या है, तो एक राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्र और उसके बारे में सभी दस्तावेजों को कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत जो है यह रखता है। अब हम मान लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, यानी जो पहले भारत के जो नेता थे, वो उनका जो है कुछ दस्तावेज जो है वह नेशनल लाइब्रेरी में रखा हुआ, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है। दोस्तों भारत का जो नेशनल लाइब्रेरी है वह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसका नाम है और यह सिचुएटेड है कोलकाता में। नेक्स्ट है ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, यानी लंदन का जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वह ब्रिटिश लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यह कहां है, तो यह वाशिंगटन का नेशनल लाइब्रेरी है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यह देश के सभी साहित्यिक उत्पाद को कानूनी प्रावधान के साथ साथ उस राष्ट्र के बारे में विदेशी साहित्य की खरीद करता है। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह देश के सभी साहित्यिक उत्पादन को कानूनी प्रावधान के साथ उस राष्ट्र के बारे में विदेशी साहित्य की खरीद करता है। एड प्रोसीजर नेशंस ऑल लिटरेरी आउटपुट अंडर लीगल प्रोविजन एज विल द फॉरेन लिटरेचर अबाउट दैट नेशन। यह एक डिपॉजिटरी हाउस के रूप में काम करता है। दोस्तों राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो है इट वर्क्स एज अ डिपॉजिटरी हाउस, यानी यह डिपॉजिटरी हाउस के रूप में नेशनल लाइब्रेरी कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकाशनों और सेवाओं के माध्यम से संग्रहित और प्राप्त साहित्यिक संपदा के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। इट डिस्मिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर्ड एंड प्रोक्यूर्ड लिटरेरी वेल्थ थ्रू डिफरेंट पब्लिकेशंस एंड सर्विसेज, यानी यह विभिन्न प्रकाशनों और सेवाओं के माध्यम से संग्रहित और प्राप्त साहित्यिक संपदा के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। अब हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल्स, यानी लाइब्रेरी के प्रकार के जो है वह मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। पुस्तकालयों ने हमेशा बदलते तकनीकी परिदृश्य के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संग्रह के आधार पर पुस्तकालय प्रकारों की एक विविध श्रेणी होती है। यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल्स के बारे में जो है, लाइब्रेरी हैव रिमार्केबली एडाप्टेड टू द एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप resulting in a diverse range of library types based on the collection they hold। तो फ्रेंड उनके संग्रह के आधार पर पुस्तकालय प्रकारों की एक विविध श्रेणी होती है। पहला है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। दोस्तों अब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के बारे में आप पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी क्या है। व्हाट इज ट्रेडिशनल लाइब्रेरी? तो पारंपरिक पुस्तकालय भौतिक वस्तुओं, विशेष रूप से उन पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडारण और संरक्षण पर जोर देते हैं जिनमें लाइब्रेरियन पुस्तकालय के संरक्षक थे। सूचना को भौतिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। उपभोक्ताओं को यह जानने के लिए कि पुस्तकालय जाना चाहिए कि वहां क्या है और उसका उपयोग करें। दोस्तों ये है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, यानी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी गिव्स एम्फेसिस ऑन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल आइटम्स, particularly books and periodicals, those in which librarian were a custodian of the library. Information is physically assembled in one place. Users must travel to the library to learn what is there and make use of it। यानी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो है यह सूचना को भौतिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और यह पारंपरिक पुस्तकालय
भौतिक वस्तुओं विशेष रूप से उन पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडारण और संरक्षण पर जोर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। दोस्तों यह जो है एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का प्रकार है, यानी अतिरिक्त लाइब्रेरी का जो है यह प्रकार है। ऑटोमेटेड लाइब्रेरी क्या है? तो यह एक स्वचालित पुस्तकालय यानी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी जो है प्रबंधन के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। एक स्वचालित पुस्तकालय में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कैटलॉगिंग, परिसंचरण और इन्वेंट्री प्रबंधन को कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल डेटाबेस के उपयोग के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जाता है। अब डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हम जानेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। तो यह एक डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल वस्तुओं का जो है यह एक संग्रह है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेजों को जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ हैं। दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी में जो है यह डिजिटल वस्तुओं का एक संग्रह है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य दस्तावेजों का जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में यह उपलब्ध होता है। डिजिटल पुस्तकालय उपयोगकर्ता को संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। वे अक्सर छात्रों द्वारा अनुसंधान के लिए या अपने क्षेत्र में नवीनतम विकास पर वर्तमान रहने की मांग करने वाले पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। डिजिटल पुस्तकालय वे पुस्तकालय हैं जिनमें सेवाएं पूर्णतः स्वचालित होती है, यानी डिजिटल पुस्तकालय वे पुस्तकालय हैं जिनमें सेवाएं जो है ऑटोमेटिकली होती है और सभी संसाधन डिजिटल रूप में होते हैं। दोस्तों डिजिटल पुस्तकालय में जो है सभी संसाधन डिजिटल रूप में होते हैं। आगे है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? तो एक वर्चुअल लाइब्रेरी डिजिटल संसाधनों का एक ऑनलाइन संग्रह है जो डिजिटल सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे ई बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल मीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। इन डिजिटल संसाधनों को कहीं भी और कभी भी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे वे उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक सुविधाजनक हो जाते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी जो वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके वर्चुअल स्पेस में व्यवस्थित सामग्री शामिल है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है हाइपर कार्ड का उपयोग जो है वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में किया जाता है। हाइपर कार्ड इज यूज्ड इन एक्सेसिंग अ वर्चुअल लाइब्रेरी, यानी हाइपर कार्ड का उपयोग जो है वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी क्या है? तो एक ई पुस्तकालय जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय या आभासी पुस्तकालय के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है जो ऑनलाइन सुलभ संसाधनों का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है। एन ई लाइब्रेरी ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी represents a digital platform that offers a vast collection of resource accessible online, यानी जो ऑनलाइन सुलभ संसाधनों का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है। पारंपरिक पुस्तकालयों के विपरीत एक ई पुस्तकालय भौतिक स्थान की आवश्यकता को समाप्त करता है और उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। दोस्तों यदि किन्हीं स्टूडेंट को पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के फर्स्ट में और वीडियो के अंत में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप संपर्क करके पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाइब्रिड लाइब्रेरी। एक हाइब्रिड पुस्तकालय एक व्यापक और बहुमुखी पुस्तकालय अनुभव की पेशकश करते हुए भौतिक और डिजिटल संग्रह दोनों का सर्वोत्तम संयोजन करता है। हाइब्रिड लाइब्रेरी में
उपयोगकर्ताओं के पास विविध संसाधनों तक पहुंच होती है जो पारंपरिक प्रिंट सामग्री और डिजिटल सामग्री दोनों को फैलाते हैं। अब हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसके संग्रह में लाखों किताबें, फिल्में और वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, समाचार पत्र, मानचित्र और पांडुलिपियां हैं। यह पुस्तकालय यूएस कांग्रेस की मुख्य अनुसंधान शाखा है और यह यूएस कॉपीराइट कार्यालय का कार्य करता है। इसकी स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि इसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल 1800 को हुई थी। यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इट वॉज सिचुएटेड एट वाशिंगटन डीसी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है। इट इज एन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए। यह 1870 के कॉपीराइट कानून के तहत डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त करता है। दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और यूएसए की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यह एक अनुसंधान पुस्तकालय है जो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य कांग्रेस की सेवा करता है और यह संयुक्त राज्य का राष्ट्रीय यानी नेशनल लाइब्रेरी है। ब्रिटिश म्यूजियम यानी ब्रिटिश म्यूजियम जो है यह 1753 में स्थापित ब्रिटिश संग्रहालय पुस्तकालय में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। पुस्तक, पांडुलिपियां और पत्रिकाएं समकालीन और प्राचीन, ब्रिटिश और विदेशी आदि शामिल हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है यह लंदन में एक रिसर्च लाइब्रेरी है जो द यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह दुनिया के 2 सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। यह जुलाई 1973 को स्थापित किया गया था। डॉक्टर अल्बर्ट मेन्सब्रिज ब्रिटिश राष्ट्रीय पुस्तकालय के संस्थापक थे। दोस्तों, द यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है यह दुनिया के 2 सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1973 में अल्बर्ट मेन्स के द्वारा जो है किया गया था। ब्रिटिश लाइब्रेरी अधिनियम 1972 में अधिनियमित किया गया था, यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972। बिब्लियोथेक नेशनल डे यानी बिब्लियोथेक नेशनल डे जो है यह फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसी तरह से फ्रांस में का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका नाम बिब्लियोथेक नेशनल डे है जो पेरिस में स्थित है। यह पुस्तकालय 1461 में स्थापित किया गया था। यह फ्रांस में प्रकाशित सभी का राष्ट्रीय भंडार है और यह व्यापक ऐतिहासिक संग्रह भी रखता है। दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बिब्लियोथेक नेशनल डे है और यह फ्रांस में प्रकाशित सभी का जो है यह राष्ट्रीय भंडार है और व्यापक ऐतिहासिक संग्रह भी रखता है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी, दोस्तों नेशनल डाइट लाइब्रेरी जो है यह जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है और यह दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। यह 1948 में सार्वजनिक नीति शोध मामलों में जापान के नेशनल डाइट के सदस्यों की सहायता के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह टोक्यो में स्थित है। यह टाइप्स, दोस्तों यह टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का है, यानी लाइब्रेरी के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे है सम इंपॉर्टेंट कोटेशंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रंगनाथन के अनुसार एक पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है। उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिनके उपयोग की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पड़ोस में एक अभ्यस्त पुस्तकालय जाने वालों में परिवर्तित करने का कार्य करता है और पुस्तकों के पाठक का। तो फ्रेंड, यह रंगनाथन के अनुसार जो है यह कुछ इंपॉर्टेंट
कोटेशन जो है यह दिया गया है। आगे है जेएच के अनुसार समाज में पुस्तकालय की भूमिका के संदर्भ में पुस्तकालय हमारी संस्कृति परिपक्वता का उत्पाद है। यानी जेएच सेरा जो है, यहां सेरा होना चाहिए, जेएच सेरा के अनुसार समाज में पुस्तकालय की भूमिका, पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है। फ्रांसिस बेकन के अनुसार कुछ किताबें चखने के लिए होती है, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। दोस्तों फ्रांसिस बेकन, यह इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फ्रांसिस बेकन के अनुसार जो है कुछ किताबें चखने के लिए होती है और कुछ निगलने के लिए और कुछ जो है चबाने और पचाने के लिए होती है। एसपी सूद के अनुसार ग्रंथालय विज्ञान के संपादक हैं। यानी एसपी सूद इज द एडिटर ऑफ ग्रंथालय विज्ञान। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक जो हैं वह एसपी सूद हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो है यह टॉपिक सारा आपको क्लियर हो गया। और अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में यानी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। मैप लाइब्रेरी और रिकॉर्ड लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। मैप लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड लाइब्रेरी कम्स अंडर, यानी मैप लाइब्रेरी और रिकॉर्ड लाइब्रेरी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यह स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है, यानी विशेष पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इज यानी पुस्तकालय एक क्या है? तो पुस्तकालय एक सोशल एजेंसी है, यानी सामाजिक एजेंसी है। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी आर द गिफ्ट ऑफ, यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों की देन है, तो यह डेमोक्रेसी है। यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों की देन कौन है? तो यह डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत पुस्तकालय, जेल पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय आदि के अंतर्गत आता है, तो यह स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय की व्यापक श्रेणियों प्रकारों का हिस्सा नहीं है? तो यह एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी होता है, स्पेशल लाइब्रेरी होता है, लेकिन जनरल लाइब्रेरी जो है यह नहीं होता है। नेक्स्ट है पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, यह जो है पुस्तकालय का सही वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य स्रोत जो है यह लाइब्रेरी शेष है, यानी पुस्तकालय उपकर है। नेक्स्ट भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो दोस्तों जिस स्टूडेंट ने पहले टॉपिक जो है वह अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है उनके लिए यह प्रश्न जो है बिल्कुल आसान होने वाला है। तो भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो यह डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति विभाग से यह संबंधित है। कौन? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी से जो है यह संचालित होता है। आगे है पुस्तकालय लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कहा जाता है, तो यह पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो है यह सटीक बैठता है। नेक्स्ट है विशेष पुस्तकालय का मुख्य स्रोत क्या है? तो विशेष पुस्तकालय का मुख्य स्रोत पेरेंट बॉडी यानी पैतृक निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय सभी नागरिकों के संदर्भ के लिए सामग्री उधार देने के लिए है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह उधार देने यानी निःशुल्क सेवा जो है यह पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है। आयु, लिंग, जाति और पंथ के भेद के बिना समाज के सभी सदस्यों की सेवा करने वाला पुस्तकालय है, तो वह पब्लिक लाइब्रेरी है। यानी समाज के सभी लोगों को जो है बिना भेदभाव के यह कौन सेवा प्रदान करता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यह अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है।
कौन सा पुस्तकालय आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग माना जाता है और समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी जो है इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा संभव है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा यह संभव है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पुस्तकालय स्थापित किया गया था। ब्रिटिश पुस्तकालय जो है यह कब स्थापित किया गया था? तो 1 जुलाई 1973 ईस्वी को इसका स्थापित किया गया था। भारतीय मानक यानी लाइब्रेरी गाइडलाइन जो है यह किससे संबंधित है? यह पब्लिक लाइब्रेरी के गाइडलाइन से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, रोनाल्ड बेंगो के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के पुस्तकालयों की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए? तो पुस्तकालयों की सेवा निःशुल्क जो है यह पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा होनी चाहिए। आगे है, शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या होता है? तो दोस्तों शैक्षणिक पुस्तकालय में कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो ऑल ऑफ एबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसके अधीन आते हैं? दोस्तों स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसके अधीन आते हैं? तो यह एकेडमिक लाइब्रेरी के अधीन यानी अंतर्गत जो है आते हैं। दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।